हर हर महादेव बच्चों। आइए आज मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी फेवरेट क्लास मैथ्स बाय एसपी सर में। बच्चे आज हुआ क्या, हमने एक बार वीडियो शूट किया और उसमें जो है आवाज़ ही नहीं थी, तो हम फिर से वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आइए फिर से देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से क्या देख रहे हैं बच्चे, हमने जो वीडियो बनाया वो तो बेकार हो गया, अब दोबारा से फिर से बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका माध्यिका यानी मीडियन। नाम से ही स्पष्ट है बच्चे, माध्यिका। माध्यिका नाम से ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे किसी चीज को मध्य से काट रही हो। तो माध्यिका बच्चे क्या होती है? त्रिभुज त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। दो बराबर भागों में बांट दे, वो क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। ये जो रेखा है बच्चे, ये क्या है? इसकी माध्यिका है। ये क्या है? माध्यिका है। ये त्रिभुज के इस वाले शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा है। रेखा एडी एक ऐसी रेखा है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। माध्यिकाएं कितनी होती है बच्चे? तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। माध्यिकाएं सदैव ही यही काम करेंगी कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेंगी। तो त्रिभुज बच्चे चाहे किसी भी प्रकार का हो, ये हमने न्यून कोण त्रिभुज में बनाया। हम लोग आइए देख लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। ये बच्चे एक अधिक कोण त्रिभुज है और इसमें अगर हम माध्यिका को देखते हैं तो माध्यिका क्या होगी? अगर हम माध्यिका खींचना चाहें यहाँ से, तो ये माध्यिका अभी भी क्या करेगी? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। माध्यिका बच्चे यहाँ पर कितनी होती है? 3। एक माध्यिका यहाँ से खींचेंगे तो ये माध्यिका यहाँ से जाएगी और उसके बाद बच्चे यहाँ से इस शीर्ष से एक माध्यिका यहाँ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? माध्यिका, कोई भी माध्यिका है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। माध्यिका की परिभाषा क्या होगी बच्चे? अगर हम परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा हो गई शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका कहलाती है। ये तो हो गई बच्चे परिभाषा। शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। किसी भी शीर्ष से बच्चे अगर हम खींचना चाहें तो एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, वो माध्यिका कहलाएगी। ठीक है। और बच्चे माध्यिका त्रिभुज को भी दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चे माध्यिका क्या करती है। तो माध्यिका ये जो माध्यिका है बच्चे, इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देगी। अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो माध्यिका है बच्चे, ये इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देगी। अगर हम कह दें कि ये जो त्रिभुज है इसका एरिया अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये विभाजित कर देगी। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। ठीक है। तो नोट में लिखेंगे माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। माध्यिका त्रिभुज को बच्चे, त्रिभुज के स्थान पे हम लोग कहीं पर त्रिभुज की आवश्यकता होगी तो हम त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग बच्चे।
अब बच्चे आप जानते हो माध्यिका कितनी होती है? किसी भी त्रिभुज में हमने कहा कि माध्यिकाएं कितनी होंगी, तो माध्यिकाएं 3 होंगी। ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। अब बच्चे माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस स्थान पे काटती हैं, माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस स्थान पे काटती हैं, ये माध्यिका हो गई बच्चे, ये माध्यिका ए डी हो गई, ये माध्यिका बी ई हो गई, और ये माध्यिका हो गई सी एफ। बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, माध्यिकाएं हमेशा ही एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे काटेंगी, और जहां पर भी काटेंगी ये क्या कहलाएगा, इसे बच्चे हम लोग कहते हैं केंद्रक। जहां पर माध्यिकाएं जहां पर भी काटती हैं उसे केंद्रक कहा जाता है, या फिर माध्य केंद्र कहेंगे। नाम बच्चे सब जानना अनिवार्य है कि माध्य केंद्र कहा जाएगा, या फिर इसे ही आप कहते हो गुरुत्व केंद्र। इसे क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र। इंग्लिश में बच्चे इसका नाम क्या है? सेंट्रॉयड है। इसका नाम सेंट्रॉयड है। ठीक है, माध्य केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र के नाम से हम कैसे जानते हैं? तो हम इस केंद्र को जानते हैं, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक। इसे बच्चे हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जहां पर काटी है इस बिंदु को हम क्या बोल देते हैं? इस केंद्रक को जी बोल देंगे। ठीक है, और कहां पर काटी है? ये ऊपर काटी है। ठीक है, अब बच्चे केंद्रक की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? केंद्रक, केंद्रक यानी सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड की डिफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चे? यहां से लिखेगा, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है बच्चे, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक बच्चे, ये जब माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो त्रिभुज होता है ये 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। इसका मतलब इस 6 के 6 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो सबका बराबर होगा। अगर हम कहें ये वाला जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है इसका एरिया ए है, ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी ए सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी ए, इसका भी ए और इसका भी ए। तो बच्चे यहाँ पर माध्यिकाएं, नोट में लिखिएगा, नोट में बच्चे हम लोग नोट करेंगे, माध्यिकाओं के काटने से त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। माध्यिकाओं के काटने से त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। त्रिभुज जो है बच्चे, जब माध्यिकाएं एक दूसरे को काट देंगी तो जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, ये 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। इन सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है बच्चे, अगर आप लोग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ एफ बराबर है, ये बच्चे क्या है? एफ है। एरिया ऑफ त्रिभुज एफ ओ पी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ डी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ ई। ये जो है बच्चे ये लिखा गया है ई बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ई ओ ई। ये बच्चे सबके सब क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर हैं। 6 के 6 त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं आपस में क्या है बच्चे? बराबर है। 6 के 6 त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चे। बच्चे नोट में अगला पॉइंट होगा
केंद्रक माध्यिका को शेष शीर्ष से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर ये त्रिभुज है और त्रिभुज की माध्यिका है, ये माध्यिका ये हो गई। अब यहाँ पर कहीं केंद्रक है बच्चे, माध्यिका डी है। इस डी की अगर हम लंबाई बोल देते हैं, इसकी जो पूरी लंबाई है अगर हम कह देते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये जो केंद्रक है इस माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। अगर इसकी लंबाई 2x होगी तो इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चे, x। और यहाँ से अगर हम मान लेते हैं 6 है, इसका मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो माध्यिका को केंद्रक जो होता है माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। शीर्ष से केंद्रक तक की लंबाई अगर 2 होगी तो केंद्रक से इस वाली बिंदु की जो लंबाई होगी वो केवल 1 होगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे लंबाई 20 सेंटीमीटर तो यहाँ लंबाई 10 सेंटीमीटर, यहाँ लंबाई 2x तो यहाँ पर x। ठीक है बच्चे, ये सभी शीर्षों के लिए लागू है। ये भी शीर्ष यहाँ से किस अनुपात में होगा, ये 2:1 के अनुपात में होगा। ये माध्यिका को भी क्या होगा, केंद्रक 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला बच्चे, अगला पॉइंट नोट करिएगा, केंद्रक से शीर्षों को मिलाने पर त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। इसका मतलब बच्चे, अगर ये कहीं पर केंद्रक है, माध्य केंद्र है, इस माध्य केंद्र से अगर हम इन शीर्षों को मिला देंगे, माध्य केंद्र से इस शीर्षों को मिलाएंगे तो ये जो त्रिभुज है 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। ये माध्य केंद्र हो गया बच्चे। ठीक है, इस केंद्रक से इस शीर्षों को मिलाने से यहाँ पर इन तीनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर हो। बच्चे हम लोगों ने क्या देखा कि जो केंद्रक है, केंद्रक से शीर्षों को मिला देंगे तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज है, ये शीर्ष से हमने इस केंद्रक से इस शीर्ष को मिलाया, इस शीर्ष को मिलाया। अब ये जो तीनों के क्षेत्रफल हैं वो आपस में बराबर होंगे। हम बोल सकते हैं त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज BOC बराबर त्रिभुज COE। इन तीनों का जो क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर होगा।